नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रेन के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। सीएनएस फार्माकोलॉजी को कवर अप कर रहे हैं तो ब्रेन की एनाटॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व स्पेसिफिक नर्व्स है जो कि या फिर जिनका जो ओरिजिन है वो फ्रॉम द ब्रेन और टुवर्ड्स द सेंस ऑर्गन्स या फिर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑर्गन तक जा रहा है, तो इन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे। स्पेशल एरियाज या स्पेशल सेक्शंस होते हैं आपके ब्रेन के अंदर जहां पे आपको क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ह्यूमंस में बेसिकली एंड इवेंचुअली टोटल जो पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, दैट इज 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। टोटल वी हैव द 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves. We have the first pair, we have the second, we have the third, fourth, this is the fifth, sixth, and this is the seventh, this is the eighth, this is the ninth, this is the and this is the vagus is the 10th, and we have the 11th and we have the 12th. तो टोटल we have the 12 pairs। तो इसमें हम स्टडी करेंगे ये पर्टिकुलर जो ये पेयर्स है, ये पेयर्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन किस तरीके से काम कर रही है, कौन से ऑर्गन पे इनका एक्शन देखने को मिल रहा है, और ये सब आपको क्यों जान लेना जरूरी है। क्योंकि जब हम ड्रग्स को पढ़ेंगे रिलेटेड टू दी ब्रेन, तो वहां पे हमें काफी जगहों पर ये एरियाज या फिर ये पॉइंट्स हमें क्लियर अप आएंगे, या फिर ये पॉइंट्स आएंगे, तो हम इन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए हमें क्रेनियल नर्व्स को समझना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये आ गई। सबसे पहले हमने 6 पेयर्स लिए है, टोटल 6 पेयर्स लिए है क्रेनियल नर्व्स के, यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहला पेयर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट पेयर, दैट इज दी ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लोकेशन एल एंड फंक्शन एफ, इट विल बी इंडिकेटेड। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको डायग्राम मिल रहा है देखने को। डायग्राम पे देखिए, ये पोर्शन है आपका किसका, दिस इज योर पोर्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व्स की, जहां से ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकल रही है। दिस इज द ऑल्फैक्टरी नर्व। ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ बल्ब स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दैट इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब। और यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है कुछ, अगर हम जूम करके देखें तो जो ये ऊपर का बल्ब पोर्शन है, दिस इज योर ऑल्फैक्टरी बल्ब। और ये है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ये ट्रैक्ट अब कहाँ पे जाएगा, दिस ट्रैक्ट विल गो हेयर इन योर नोज। नोज में कहाँ पे, इन दी सुपीरियर पार्ट ऑफ योर नेजल कैविटी। आपकी ये जो नेजल कैविटी है, ये जो हमारे पास नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी के जो यहाँ पे नेजल म्यूकोसा है, ये आपका नेजल म्यूकोसा है। यहाँ पे इस नेजल म्यूकोसा के सुपीरियर सेक्शन पे, कहाँ पे, इस नेजल म्यूकोसा के सुपीरियर सेक्शन पे आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगी ऑल्फैक्टरी नर्व्स। तो और इन ऑल्फैक्टरी नर्व्स का काम क्या है, यहाँ पे इनका बेसिक फंक्शन है स्मेल का। ठीक है, बेसिक फंक्शन है स्मेल का। तो अब यहाँ पे जो फंक्शंस है वो दो तरीके से डिवाइडेड होगी। दो तरीके से, किस तरीके से डिवाइडेड है मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो कुछ किसी चीज को सेंस कर रही है तो उसका एक्शन, या फिर उस एक्शन को हम बोलेंगे सेंसरी एक्शन, उस एक्शन को बोलेंगे सेंसरी एक्शन। अगर वो किसी भी तरीके की मूवमेंट करवा रही है तो उसे बोलेंगे मोटर एक्शन। क्या बोलेंगे, मोटर एक्शन। और दोनों एक्शन करवा रही है तो हम उसे मिक्स्ड एक्शन बोलेंगे, या फिर हम उसे बोलेंगे, और वी विल से इट बोथ, वी विल से बोथ। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर आउट हो गई। तो यहाँ पे सेंसरी एक्शन देखने को मिलता है, मींस एस। फर्स्ट नर्व क्लियर है। चलिए अब सेकेंड नर्व पे आते हैं। सेकेंड नर्व है हमारे पास बेसिकली, सेकेंड नर्व इज योर ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक से हमेशा याद रखना, जहां भी आपको बायोलॉजी में या फिर मेडिकल साइंस में जहां भी ऑप्टिक सुनने को मिल जाए, वहां पे याद कर लेना, समझ लेना कि आईज के बारे में बात हो रही है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इट्स लोकेशन इज बिहाइंड द रेटिना, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द रेटिना। फंक्शन बेसिकली क्या है इसका, विजन का, विजन का फंक्शन है। अब इस चीज को यहाँ पे हम थोड़ा सा, हमारे जो डायग्राम है इस पे थोड़ा सा इन डिटेल स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए, ये है इंटीरियर पोर्शन, दिस इज योर ऑल्फैक्टरी। ठीक है, ये आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पे ये इसके नीचे ही, जहाँ पे आपके ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, उसी के नीचे यहाँ पे आपके प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से एक्स शेप में। यहाँ पे इस तरीके से आपके प्रेजेंट है कौन सी, ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड योर ऑप्टिक
ऑप्टिक एरिया, दिस इज योर ऑप्टिक एरिया, ठीक है, इसे मैं ओ ए से डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज योर ऑप्टिक एरिया एंड दिस इज योर ऑप्टिक ट्रैक्ट, ये आपका है ऑप्टिक ट्रैक्ट। अब ये ऑप्टिक ट्रैक्ट कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स द ऑप्टिक नर्व, कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये रेटिना है, रेटिना के पीछे आपकी कई सारी ऑप्टिक नर्व्स होती है या फिर नर्व्स होती है, बेसिकली रेटिना के बिहाइंड आपकी क्या होगा, आपकी ऑप्टिक नर्व कहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे रेटिना के पीछे प्रेजेंट होगी, कहाँ प्रेजेंट होगी, रेटिना के पीछे प्रेजेंट होगी। इसका फंक्शन क्या है, विजन का, विजन का फंक्शन है मीन्स सेंस कर रही है, क्या कर रही है, सेंस कर रही है, कोई भी मोटर एक्टिविटी नहीं दे रही है, आई की मूवमेंट नहीं करवा रही है, तो यहाँ पे इसका एक्शन क्या होगा, सेंस का। चलिए सेकेंड, थर्ड, थर्ड वी हैव दी ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलो मीन्स आई, मोटर का मतलब मूवमेंट, ठीक है, तो दो चीजें तो समझ आ गई हमें, इससे समझ आ गया कि इट विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ योर आई, इट विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आई। अब यहाँ पे देखिए ऑक्यूलोमोटर, ट्रोकुलर एंड ट्राइजेमिनल, ठीक है, हम बेसिकली ऑक्यूलोमोटर एंड आर ट्रोकुलर नर्व, दिस दीज बोथ, हम इन दोनों को अभी स्टडी करेंगे। अब देखिए ऑक्यूलोमोटर में ये आइस के सुपीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट होती है, दिस इज योर ऑक्यूलोमोटर, ये आ गई आपकी ऑक्यूलोमोटर ट्रैक्ट, दिस इज योर ऑक्यूलोमोटर नर्व, इट इज प्रेजेंट इन योर सुपीरियर पोर्शन, सुपीरियर ब्रांच, ये है आपकी मेजर जो फंक्शन है इसका सुपीरियर ब्रांच में रहेगा, कहाँ पे रहेगा, सुपीरियर ब्रांच में रहेगा। इसका फंक्शन क्या है, ऑक्यूलोमोटर नर्व का फंक्शन बेसिकली क्या है, ऑक्यूलोमोटर का बेसिक फंक्शन जो है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोटर फंक्शन, क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑक्यूलोमोटर का मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली अपर आईलिड, जो आपका अपर आईलिड है, ठीक है, जैसे कि ये आई है, ठीक है, दिस इज योर आई एंड वी हैव अ आईलिड, ये हमारी आईलिड है, इस आईलिड की मूवमेंट जो अप एंड डाउन मूवमेंट्स होती है, पलक झपकाना, पलक झपकती है ना आपकी, वो मूवमेंट करवा रही है आपकी ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर कौन सी आपकी करवा रही है, वो ऑक्यूलोमोटर, ठीक है जी, इतनी चीज आपको क्लियर आउट हो गई होगी। साथ के साथ इसका एक और काम रहेगा, एक और काम रहेगा कि लेंस, जो आपके आईज का लेंस है इसकी भी एडजस्टमेंट करवाता है, आईज के लेंस की भी एडजस्टमेंट करवाता है, साथ के साथ आपके प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्शन करवाने में भी मदद कर रहा है, प्यूपिल्स की कंस्ट्रिक्शन में भी मदद कर रहा है। तो अगर हम हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व के काम के बारे में देखें तो इसका पहला काम होगा कि आईलिड की मूवमेंट करवाएगा, किसकी मूवमेंट, आईलिड की मूवमेंट करवाएगा। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा यहाँ पर इट विल ऑल्सो हेल्प इन द लेंस एडजस्टमेंट, लेंस को एडजस्ट करने में मदद करेगा। और तीसरा काम क्या रहेगा इसका, थर्ड काम जो हमारे पास ऑक्यूलोमोटर नर्व का रहेगा, दैट विल बी योर प्यूपिल मूवमेंट और प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ऑक्यूलोमोटर का कवर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज द ट्रोकुलर, ट्रोकुलर नर्व इज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, हमेशा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है। आईज की मूवमेंट करवा रहा है लेटरल मूवमेंट और आई बॉल की मूवमेंट्स करवा रहा है, किसकी मूवमेंट करवा रहा है, आई बॉल की मूवमेंट्स करवा रहा है, और ये भी आपका किस तरीके का एक्शन देता है, मोटर एक्शन देता है, मींस ओनली मूवमेंट एक्शन, नो सेंसरी एक्शंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिक जो इसका मेजर फंक्शन रहेगा, मेजर फंक्शन रहेगा वो रहेगा आपका आई बॉल्स की मूवमेंट का, किसका, इसका बेसिक फंक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आई बॉल की मूवमेंट का। कई बार आपने कंडीशंस देखी है कि कोई कोई इंडिविजुअल्स की जो आई बॉल्स होती है वो पैरालाइज्ड हो जाती है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे डिप्लोपिया की कंडीशन आ जाती है, कौन सी कंडीशन, डिप्लोपिया की कंडीशन आ जाती है, या फिर स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन आ जाती है, किसकी, मैं अगर आपको स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन के बारे में बताऊं, स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास एक इंडिविजुअल की जो आईज है वो क्रॉस्ड है, मींस क्रॉस्ड आईज से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, क्रॉस्ड आईज मींस कि वहां पे जो आई बॉल्स की मूवमेंट है वो सही से नहीं है, या फिर जो स्टेशनरी पोजीशन है आई बॉल्स की या आईज की वो प्रॉपर नहीं है। डिप्लोपिया की कंडीशन में बेसिकली डबल विजन कहा जाता है, कौन सी कंडीशन होती है, डिप्लोपिया की कंडीशन, डबल विजन की कंडीशन। तो अगर ट्रोकुलर नर्व, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ट्रोकुलर नर्व डैमेज हो जाए तो आपके पास डिप्लोपिया की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, डिप्लोपिया,
और साथ के साथ दूसरी कंडीशन है स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए, ट्रोकुलर नर्व भी क्लियर होगी। वी हैव द क्रेनियल नर्व दैट इज नंबर 5, दैट इज द ट्राइजेमिनल नर्व। कौन सी हमारे पास आ जाती है अब? ट्राइजेमिनल नर्व। अब ध्यान से जरा समझते हैं ट्राइजेमिनल नर्व को। इट इज द लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट है ट्रोकुलर, लार्जेस्ट है ट्राइजेमिनल। अब इसका जो एक्शन है वो मिक्स्ड है, मीन सेंसरी एक्शन भी देगा, मोटर एक्शन भी देगा, बोथ एक्शन देगा। क्या देगा? इट विल गिव यू बोथ द एक्शंस, इट विल गिव यू बोथ द एक्शंस। अब ये बोथ एक्शन किस तरीके से, अब उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। अब जो आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इसकी लोकेशन होती है आइस पे, अपर जॉ और लोअर जॉ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी मूवमेंट कहाँ कहाँ, सॉरी इसकी लोकेशन कहाँ है। इट इज, दिस इज योर ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ये हो गई ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ये हो गई आपकी जॉ जॉ की ब्रांच, एंड दिस इज योर लोअर जॉ ब्रांच। ठीक है, ये सब आके आपके जॉ ब्रांचेस हो गए। अब इनका फंक्शन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पेन सेंसेशंस हो रही है आपको, ठीक है, उसकी रिसेप्शन करना किसका काम है? आपका ट्राइजेमिनल नर्व का। किसका काम है? ट्राइजेमिनल नर्व का। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तीन पोर्शंस में डिवाइडेड है, ऑप्टिकल नर्व, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर नर्व। अब सेंसरी फंक्शंस अगर हम देखें तो टच हो गया, पेन हो गया, और टेम्परेचर की सेंसेशंस प्रोपियो रिसेप्टर्स के द्वारा ये करवाती है कौन सी? आपकी ट्राइजेमिनल नर्व। सेकंड, अगर हम बोले सोमैटिक या फिर अगर हम बोले मूवमेंट का, तो जो आपकी च्यूइंग मूवमेंट्स होती है, कौन सी मूवमेंट्स होती है? च्यूइंग मूवमेंट्स। ठीक है, आप जो खाना चबाते हो वो सारी मूवमेंट्स किन किन की वजह से होती है? इट इज ड्यू टू योर ट्राइजेमिनल नर्व। किसकी वजह से होती है? ट्राइजेमिनल नर्व के कारण होती है। और इसका एक्शन क्या होता है? इट हैज अ मिक्स्ड एक्शन, इट हैज अ मिक्स्ड एक्शन। अब क्या होता है कि अगर क्लिनिकल कंडीशंस में देखें, अगर किसी इंडिविजुअल की ट्राइजेमिनल नर्व जो है, ट्राइजेमिनल नर्व है, उसमें डैमेज है, तो न्यूरैल्जिया की कंडीशन आ जाती है। न्यूरैल्जिया, न्यूरैल्जिया की कंडीशन का मतलब क्या होता है? न्यूरैल्जिया की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है वेयर इंडिविजुअल हैज अ वेरी सीवियर पेन इन योर ट्राइजेमिनल ब्रांच। मींस ये जो इन तीनों में से कोई भी ब्रांच होगी, ठीक है, ऑप्थेल्मिक हो गया, मैक्सिलरी हो गया, या मैंडिबुलर, इन तीनों एरियाज में आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल की नर्व्स डैमेज हो जाती है तो न्यूरैल्जिक पेन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? न्यूरैल्जिक, न्यूरैल्जिक पेन देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कई ड्रग्स ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रप्शन करती है, जिसके कारण न्यूरैल्जिक पेन उन ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट बन जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डेंटिस्ट जो है वो एनेस्थेटिक ड्रग्स अप्लाई करते हैं। और वो एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन सी ब्रांच पे अप्लाई करते हैं? दे अप्लाई दीज ऑन दी मैक्सिलरी ब्रांच। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट बेसिकली डिसेंसिटाइज करता है आपके माउथ के एरिया को, लेकिन वो कौन से एरिया को या फिर कौन सी ब्रांचेस को कर रहा है? वो ट्राइजेमिनल नर्व्स को कर रहा है, क्योंकि जब वो आपके माउथ के अंदर किसी भी तरह का, किसी भी तरीके का ऑपरेशन करेगा या फिर किसी भी तरीके का मेडिकल प्रोसीजर करेगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सीवियर पेन होगा। तो उस सीवियर पेन को रोकने के लिए जो आपकी एनेस्थेटिक, अब यहाँ पे कौन सी एनेस्थेटिक आ रही है? लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। डेंटिस्ट लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को ट्राइजेमिनल नर्व में इंसर्ट करवाने की कोशिश करते हैं या ट्राइजेमिनल नर्व की ब्लॉकेज करवाने में मदद करते हैं। और कौन सी ब्रांच होती है? वो मैक्सिलरी ब्रांच। कौन सी ब्रांच? मैक्सिलरी ब्रांच। ठीक है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड का यूज हुआ होता है ज्यादातर केसेस में, जो भी आपकी लोकल एनेस्थेटिक यूज हो रही है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो 5 ही थी, तो 5 क्रेनियल नर्व्स को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो क्रेनियल नर्व्स आती है। तो वी हैव योर 6th क्रेनियल नर्व, दैट इज एब्ड्यूसेंस। अब एब्ड्यूसेंस को ध्यान से समझते हैं। हमने प्रीवियस जब हमने अपनी क्रेनियल नर्व नंबर सेकंड, वी हैव डन द क्रेनियल नर्व नंबर 3rd और 4th जब करी तो वहीं पे एब्ड्यूसेंस भी आ जाती है। एब्ड्यूसेंस का बेसिकली मोटर फंक्शन रहता है, आईज में रहती है और आई बॉल की मूवमेंट करवाती है। लेकिन अब आई बॉल की मूवमेंट किस तरीके की है? वहां पे जो आई बॉल की मूवमेंट थी वो डिफरेंट थी, लेटरल मूवमेंट थी, मींस अप एंड डाउन मूवमेंट्स। यहाँ पे रोटेटरी मूवमेंट्स करवा रही है। किस तरीके की मूवमेंट्स करवा रही है? रोटेटरी मूवमेंट्स करवा रही है। देखिए ट्रोकुलर न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, और ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तीनों जो आपके बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आपकी आईज के।
तो आईज में सबसे ज्यादा अगर हमें देखने को मिले, आईज में आपको क्रेनियल नर्व्स ज्यादा देखने को मिलती है। आई बॉल की रोटेशन करवाती है, मोटर मूवमेंट्स करवाती है यहाँ पे। अगर मान लो किसी भी कंडीशन में एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व का डैमेज हो जाए तो कौन सी कंडीशन आ जाती है? ये इस कंडीशन को हम मिड पॉइंट कंडीशन या फिर एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ योर आई बॉल बोलते हैं। इसमें आपकी आई बॉल्स पर्टिकुलरली बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से रोटेट नहीं हो पाती है। तो वी हैव कंप्लीटेड दी सिक्स क्रेनियल नर्व्स को क्लियर कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्रेनियल नर्व को भी कर लेते हैं, दैट इज योर सेवेंथ क्रेनियल नर्व, दैट इज योर फेशियल। अब फेशियल काफी इंपॉर्टेंट आ जाती है क्योंकि इसका मिक्स्ड एक्शन है। किस तरीके से मिक्स्ड एक्शन है अब उसको ध्यान से समझ लेते हैं। फेशियल जो नर्व्स है दैट इज योर नर्व नंबर 7। फेशियल नर्व्स बेसिकली टच, पेन, टेम्परेचर, सेंसेशंस और टेस्ट का काम करती है। फेशियल नर्व आपकी टंग में भी है। देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका टंग रीजन है। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए आपको। ये आपका यहाँ पे आ गया टंग, ये आपकी टंग है। ठीक है, इस टंग में भी आपकी कौन सी ब्रांच है? किसकी ब्रांच है? आपकी फेशियल नर्व की ब्रांच है। तो फेशियल नर्व का काम हो गया टंग में, सलाइवरी ग्लैंड्स में भी सलाइवा सिक्रीशन करवाएगी और साथ के साथ टंग टेस्ट कराएगी। तो टेस्ट हो गया सेंसेशन का। सोमैटिक मींस मूवमेंट का क्या है? सोमैटिक का मतलब मूवमेंट ही होता है। तो मूवमेंट का क्या है? आपके फेस एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेस एक्सप्रेशंस की जो मूवमेंट्स है वो कौन करवाती है? आपकी फेशियल नर्व करवाती है। कौन सी नर्व करवाती है? आपकी यहाँ पे फेशियल नर्व करवाती है। साथ के साथ इसका आईज में भी थोड़ा सा सिक्रीशन या फिर आईज में भी थोड़ा सा पाथवे रहता है। तो आईज में अगर हम देखें तो यहाँ पे टीयर्स करवाएगी, आईज में टीयर्स की सिक्रीशन करवाती है। ठीक है, अगर हम देखें फेस के पूरे, अगर हम बात करें फेशियल नर्व्स की, तो आईज में आपका करवाएगी टीयर्स की सिक्रीशन, आंसुओं की सिक्रीशन बोले, लैक्रिमल ग्लैंड्स के साथ कनेक्टेड होगी। टंग में आपका काम रहेगा इसका टेस्ट का। किसका काम रहेगा? इसका टेस्ट का। सलाइवरी ग्लैंड्स में काम रहेगा सलाइवा सिक्रीशन का। किसका? सलाइवा सिक्रीशन का। और जो सोमैटिक एक्शन है मींस मूवमेंट एक्शन है वो कौन सा रहेगा? सोमैटिक एक्शन किस तरीके का रहेगा? सोमैटिक एक्शन रहेगा आपके पास यहाँ पे फेस एक्सप्रेशन का। किसका रहेगा? फेस एक्सप्रेशन या फेशियल मूवमेंट्स का। अब क्लिनिकल कंडीशन में क्या होता है? क्लिनिकल कंडीशन जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाइम्स डिजीज की बात करता हूँ। ठीक है, लाइम डिजीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। लाइम डिजीज, लाइम डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जहां पे बेसिक एक तरीके से बैक्टीरियल कंडीशन है। ठीक है, बैक्टीरियल कंडीशन है जो कि फेशियल मसल्स की पैरालिसिस करवाती है। क्या करवाती है? फेशियल मसल्स की पैरालिसिस करवाती है। साथ के साथ आपके पास जो फेशियल नर्व से रिलेटेड कनेक्शन है, जैसे टंग में टेस्ट का अब्रप्शन भी करवाती है लाइम डिजीज। तो लाइम डिजीज से अगर पूछे क्या हो रहा है, तो लाइम डिजीज से बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर फेशियल पैरालिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? बेसिकली फेशियल पैरालिसिस हो रहा है। और साथ के साथ लाइम डिजीज में एक और कंडीशन आ जाती है कि इंडिविजुअल सो नहीं पाता क्योंकि आईज की मूवमेंट है। आईज की जो मूवमेंट है, अब जब आप सोते हो तो अपनी आईलिड को बंद करते हो। आईलिड एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो यहाँ पे मोटर एक्शन रहेगा आपकी फेशियल नर्व्स का। फेशियल नर्व्स उस मोटर एक्शन को अच्छे से कर नहीं पाएगी तो आईज आपकी बंद नहीं हो पाएगी। आईज अगर बंद नहीं हो पाएगी तो बेसिकली क्या होगा कि आप अच्छे से सो भी नहीं पाओगे। तो फेशियल नर्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था, यहाँ पे क्लियर हो गया। बाय दी लाइम डिजीज क्लिनिकल कंडीशन भी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एट्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज वेस्टिबुलोकॉक्युलर। वेस्टिबुलोकॉक्युलर ऑडिटरी नर्व बोला जाता है, कॉक्लिया के साथ कनेक्टेड होती है और ऑडियो रिकॉग्नाइजेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहता है। ठीक है, वेस्टिबुलर ब्रांच में रहती है, कॉक्युलर ब्रांच, इसकी दो ब्रांचेस होती है, एक वेस्टिबुलर में एक वेस्टिब्यूल ब्रांच होती है, एक कॉक्युलर, इसलिए इसका नाम रखा गया है वेस्टिब्यूलोकॉक्युलर। मींस कॉक्युला में भी होगी इसकी ब्रांच या कॉक्युला से भी कनेक्शन होगा और किसके साथ? वेस्टिब्यूल के साथ भी आपका कनेक्शन रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें तो वेस्टिबुलर ब्रांच क्या कर रही है? वेस्टिबुलर ब्रांच आपकी नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर रही है, नर्व इंपल्स को रिसीव कर रही है। कॉक्युलर ब्रांच उसको हियरिंग में कन्वर्ट कर रही है, उसको एक साउंड में एक पूरी ऑडिटरी सिस्टम में कन्वर्ट कर रही है। तो ये इसका कनेक्शन है। अगर इस नर्व की इंजरी हो जाए तो इस नर्व की इंजरी से वर्टिगो की कंडीशन आ जाती है, जहां पे एक इंडिविजुअल अपनी बॉडी का बैलेंस खो बैठता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिगो। और कई सारी आपके पास ड्रग्स है जो वर्टिगो प्रोड्यूस करती है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर वो ट्रिपल बी को क्रॉस कर रही है तो कौन सी क्रेनियल नर्व को वो अटैक करेगी। तो वर्टिगो की कंडीशन है कि एक इंडिविजुअल अपनी बॉडी को रोटेशन मूवमेंट और बैलेंस नहीं मेंटेन
करा पाता है, और साथ के साथ अटैक्सिया की कंडीशन भी आ जाती है। कौन सी कंडीशन? वर्टिगो की कंडीशन है। क्लिनिकल कंडीशंस की अगर बात करें तो आपके पास आ जाती है वर्टिगो। अटैक्सिया मींस इनप्रॉपर मसल मूवमेंट, की मसल मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही है, और साथ के साथ आपके पास नाइस्टा एक्मस, मैं यहाँ पे शायद प्रोनाउंस अच्छे से ना कर पा रहा हूँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कंडीशन बेसिकली क्या रहती है कि आपकी आई बॉल्स की रैपिड मूवमेंट हो रही है, आई बॉल रैपिड मूवमेंट, और अनकंट्रोलेबल है। आई बॉल रैपिड movement and it is uncontrollable means it cannot be controlled। मसल इनकोऑर्डिनेशन होने के कारण यहाँ पे आपको आई बॉल्स की मूवमेंट भी बिल्कुल अब्रप्ट हो जाती है। साथ के साथ एक और कंडीशन है यहाँ पे जिसे हम टाइनिटस बोलते हैं, ठीक है, टिनिटस। ठीक है, टिनिटस क्या है? रिंगिंग साउंड इन योर ईयर, रिंगिंग रिंगिंग साउंड इन ईयर। तो आपके पास वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व से क्या क्या कंडीशन या क्या क्या क्लिनिकल कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने लिख दी है। शायद डेफनेस भी हो सकती है अगर वेस्टिबुल ये क्रेनियल नर्व नंबर 7 का परमानेंट 8 का परमानेंट डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव योर क्रेनियल नर्व नंबर 9। अब क्रेनियल नर्व नंबर 9 का क्या काम है? ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। कहाँ पे प्रेजेंट है? टंग में एंड थ्रोट में। ग्लॉसोफेरेंजियल वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, टंग और थ्रोट मिक्स्ड एक्शन रहेगा। टंग में टेस्ट का काम करेगा और टंग की मूवमेंट भी करवाने में मदद करेगा। थ्रोट में बेसिकली क्या करेगा? थ्रोट में बेसिकली जो फेरिंग्स है आपका उसको उसकी एलिवेशन करेगा, मीन्स उसको उसकी मूवमेंट करने में मदद करेगा। क्योंकि जब आप बोल रहे हो, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो अभी मेरी ये नर्व एक्टिवेटेड है क्योंकि मेरा फेरिंग्स रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका फेरिंग्स रीजन, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट जो थ्रोट के पास है, ये भी आपके बोलते टाइम ये एक्टिवेट रहता है। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। अगर हम बात करें तो और एक इंपॉर्टेंट काम है कि ये सलाइवा की सिक्रेशन करवाने में भी मदद करता है, बिकॉज सलाइवा, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ भी इसका कनेक्शन रहता है। अगर क्लिनिकल कंडीशन हम देखें तो यहाँ पे इंडिविजुअल सलाइवा अच्छे से नहीं सिक्रेशन नहीं कर पाता है। साथ के साथ अगर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व का डैमेज हो जाए तो टंग की इरेगुलर मूवमेंट्स हो जाती है, जिसके कारण इंडिविजुअल अच्छे से बोल नहीं पाता है, और साथ के साथ इंडिविजुअल में बेसिकली आपको टेस्ट सेंसेशन खोती हुई भी देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट नर्व है दैट इज योर 10th क्रेनियल नर्व, दैट इज योर वैगस नर्व। वैगस नर्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से वैगस नर्व को समझ लेना। अब वैगस नर्व का भी एक्शन आपको देखने को मिलेगा, मिक्स्ड एक्शन देखने को मिलेगा। किस तरीके का एक्शन है यहाँ पे? मिक्स्ड एक्शन। वैगस नर्व ले आते हैं, और वैगस नर्व की जो स्प्रेडेबिलिटी है या फिर वैगस नर्व जो फैली हुई है वो बहुत ही वाइडली स्प्रेड है। आपकी जो हार्ट, लंग्स, लिवर, जीआईटी, इन सब में आपका क्या कौन सी फैली हुई है? वैगस नर्व। कौन सी नर्व प्रेजेंट है? वैगस नर्व। अब जैसे वैगस नर्व, आपने खाना खाया तो वैगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है और स्टमक को एसिड सिक्रेशन करवाने में मदद करती है। साथ के साथ हार्ट पे इसकी कैरोटिड आर्टरी के साथ या कैरोटिड साइनस के साथ अटैच रहती है, तो हार्ट पे भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन रहता है। नेक और थोरैक्स रीजन में, यहाँ पे लंग्स में बेसिकली ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोडायलेशन करने में मदद करती है, और लिवर के जो प्रोसेसेस रहते हैं, लिवर का मेटाबॉलिज्म जो रहता है, उनको करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपके पास वैगस नर्व का, वैगस नर्व का अगर सेंसेशंस में देखें तो सेंसेशंस में सोमैटिक सेंसेशन जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, ये सिंपल चीजें हैं, और साथ के साथ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी ये करता है, जो कि बैरोरिसेप्टर्स के द्वारा होती है, जो कि कैरोटिड साइनस पे प्रेजेंट होते हैं। आपके किस पे? हार्ट के कैरोटिड साइनस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये अयोटा है, अयोटा के से जाते हुए थोड़ा सा बल्जिंग आउट होता है, ये पोर्शन रहता है कैरोटिड साइनस का। ये कैरोटिड साइनस में आपके बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। बैरो मींस प्रेशर, रिसेप्टर मींस रिसेप्टर, एक ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि सेंस कर रहा है किसी भी चीज को और एक एक्शन प्रोड्यूस करवा रहा है बाय द इंटरसेलुलर चेंजेस। तो प्रेशर को सेंस करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी मदद करती है, और इसकी स्टिमुलेशन कैरोटिड साइनस में बेसिकली वैगस नर्व के द्वारा होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो मूवमेंट है, मोटर एक्शन, जैसे आप खाना चबा रहे हो या स्वॉलो कर रहे हो, जो आपकी जीआईटी में, फूड पाइप में पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट्स हो रही है, वो वैगस नर्व के कारण हो रही है। ठीक है। पल्मोनरी में बेसिकली आपके पास जो हार्ट लंग्स मूवमेंट है, इनहेल और एक्सहेल, डायफ्राम मूवमेंट्स है, वो इसके कारण हो रही है। अगर क्लिनिकल कंडीशन में देखें तो हमारे पास यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स की पैरालिसिस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल यहाँ पे वैगस नर्व का अगर डिस्ट्रप्शन हो जाता है तो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस देखने को मिलती है, जिस वजह से एक इंडिविजुअल गूंगा भी
हो सकता है, और साथ के साथ इंडिविजुअल में आपको देखने को मिलेगा कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू दी अब्रप्शन इन योर वैगस नर्व। तो यहाँ पे वैगस नर्व भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेसरी नर्व्स। एक्सेसरी नर्व्स में आपके पास आ जाती है लोकेशन हेड, नेक और शोल्डर्स में। देखिए जो बेसिकली इसका मूवमेंट एक्शन रहेगा, हेड, नेक और शोल्डर्स में मूवमेंट करवाने में मदद करती है, शोल्डर्स और लैरिंक्स में भी। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक्सेसरी नर्व्स का कहाँ कहाँ तक ये स्प्रेडेबिलिटी देखने को मिल रही है। ये आपको स्प्रेडेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है आपकी किसकी, एक्सेसरी नर्व्स की, जो कि शोल्डर रीजन, हेड और नेक के रीजन में प्रेजेंट होता है। अगर हम क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल पैरालिसिस की कंडीशन में आ जाता है, या फिर हेड टर्निंग में डिफिकल्टीज देखने को मिलती है, नो हेड टर्न्स जिसे बोलते हैं, नो हेड टर्न। ठीक है, इंडिविजुअल की जो एक्सेसरी नर्व्स का डैमेज हो जाता है। लास्ट नर्व जो है हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व, दैट इज योर हाइपोग्लॉसल नर्व। अब हाइपोग्लॉसल नर्व को देखते हैं यहाँ पे। हाइपोग्लॉसल, हाइपो मीन्स लोअर, ग्लॉसल मीन्स इन योर टंग एरिया। तो यहाँ पे ग्लॉसल एरिया मीन्स बिलो द टंग प्रेजेंट होगी। कहाँ पे प्रेजेंट होगी? इट विल बी प्रेजेंट बिलो द टंग। टंग की, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि टंग की मूवमेंट करवाएगी। यहाँ पे कोई सेंसेशन का काम नहीं है। हमने बाकी सेंसेशंस देखी जहां भी टंग के बारे में बात हुई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट है। मीन्स टंग की जो मूवमेंट, जब मैं बोल रहा हूं तो टंग किस तरीके से रोटेट, बेंड हो रही है, वो सारी चीजें कौन करेगा? आपका हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व नंबर 12। तो फाइनली हमने यहाँ पे सारी क्रेनियल नर्व्स को क्लियर आउट कर लिया है, पर वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। अभी आपको ये क्रेनियल नर्व्स याद होनी चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए हम लेके आए हैं मेनेमोनिक्स फॉर क्रेनियल नर्व्स एंड इट्स फंक्शन। तो चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स जो है हमारे पास 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स के लिए है। वन ऑफ आवर टीचर्स टीचर्स अलजेब्रा फॉर वेरी गुड वैन्स एंड हॉर्सेस। हमारा कोई टीचर है मैथ्स का, वो अलजेब्रा बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन उसका शौक है कि उसको वैन मतलब वैनिटी वैन और घोड़े रखने का शौक है। तो इसलिए वो अच्छे से पढ़ा रहा है अलजेब्रा, ताकि वो उसको ज्यादा पैसा मिले और वो वैन्स और हॉर्सेस को रख सके। तो आपके पास है वन ऑफ आवर टीचर टीचर्स अलजेब्रा फॉर वेरी गुड vans and horses. One olfactory of optic oculomotor are trochlear teacher, trigeminal teaches, abducens algebra, facial for, vestibulocochlear very, glossopharyngeal good, vagus vans accessory and hypoglossal horses। अब यहाँ पे होगी क्रेनियल नर्व्स को याद करने की। अब देखते हैं कि इनके फंक्शंस की, कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटर और कौन सा बोथ है, उसको याद करने के लिए क्या मेनेमोनिक है हमारे पास। तो हमारे पास मेनेमोनिक कुछ इस तरीके से है। सूर्य श्याम मोहित ऑन मिस ब्रिगेंजा माइट ब्रिंग सम बैंगन भरता एंड मंचूरियन मैगी। सूर्या और श्याम दो लड़के हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट्स है, और कॉलेज स्टूडेंट तो हम मतलब टीचर्स पे थोड़े बहुत लाइन मारते रहते हैं। तो उनकी कोई टीचर है और उन पे वो मोहित हो चुके हैं, और टीचर का नाम है मिस ब्रिगेंजा। अब मिस ब्रिगेंजा को इम्प्रेस करने के लिए शायद वो बैंगन का भरता लेके आए, या फिर वो मंचूरियन मैगी लेके आए। सो सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर बोथ, सेंसरी बोथ मोटर मोटर। नहीं समझ आया? सूर्या श्याम सेंसरी सेंसरी, मोहित मोटर, मिस मोटर, ब्रिगेंजा बोथ, माइट मोटर, ब्रिंग बोथ, सेंसरी सम सेंसरी, बैंगन बोथ, भरता बोथ, मंचूरियन मोटर, मैगी मोटर। तो जहां पे एस मींस वहां सेंसरी, जहां पे मोटर मतलब कि वहां पे मूवमेंट, और जहां पे बोथ मींस सेंसरी और मूवमेंट दोनों का काम कर रही है। और ये दोनों जो आपके पास मेनेमोनिक्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है। वन का सेंसरी है और ओल्फैक्टरी। तो ये दोनों मेनेमोनिक्स याद कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिए ताकि उनको अच्छे से याद हो सके क्रेनियल नर्व्स।